केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस खबर की, उस रहस्य की जिसने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीते 30 घंटे से इमरान खान पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई इमरान की हत्या का दावा कर रहा है तो कोई जिंदा रहने की बात, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों ही खामोश हैं। यानी देश का पूर्व प्रधानमंत्री है कहां, ये किसी को नहीं पता। यह भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। इधर इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारे में दूसरी जंग चल रही है। आसिम मुनीर की कुर्सी, शहबाज की सियासत और इमरान की लोकप्रियता के बीच खड़ा पाकिस्तान एक बार फिर सत्ता के खूनी ट्रायंगल में फंसता दिखाई दे रहा है। यह पाकिस्तान की सत्ता की सबसे खतरनाक तिकड़ी का खेल है। मुनीर का टारगेट इमरान है, इमरान का निशाना शहबाज है और शहबाज की असल चुनौती मुनीर है। सवाल यह है कि इस सत्ता युद्ध में कहीं इमरान का साइलेंट एलिमिनेशन प्लान एक्टिव तो नहीं कर दिया गया। इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर दिल्ली ब्लास्ट के महाराष्ट्र कनेक्शन से जुड़ी हुई, जहां एक महिला फर्जी आईएएस बनकर होटल में महीनों तक छिपी रही। उसके पास से मिले करोड़ों के चेक, पाकिस्तानी फंडिंग और अफगानिस्तान कनेक्शन ने इस पूरे मॉड्यूल को और खतरनाक बना दिया है। और ब्लास्ट के वक्त उसी इलाके में इस महिला की मौजूदगी ये इशारा है कि ये साजिश दिल्ली में अंजाम जरूर दी जा रही थी, लेकिन इसके धागे देश की सीमाओं से बहुत दूर तक फैले हुए हैं। अब इस नए एंगल के तहत जांच का दायरा बढ़ रहा है। इस आतंकी खेल का एक और ठिकाना अब एक्सपोज हो गया है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद के फतेहपुर तगा और दौज में भी नहीं, बल्कि खोरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था, जहां पर विस्फोटक रखा गया। पूरी डिटेल इस खबर पर आपको देंगे। तीसरी खबर उस वारदात की जिसने व्हाइट हाउस की नींव को हिलाकर रख दिया है। राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जोन में 2 नेशनल गार्ड्स गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए और आरोपी अफगान मूल का शूटर पुलिस की गिरफ्त में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सीधे सीधे आतंकी हमला बता दिया है। व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा तंत्र में गहरी दरारें हैं। ट्रंप इसे बाइडेन सरकार की नाकामी बता रहे हैं। अमेरिका में अक्सर बात बात पर गोलियां चला दी जाती हैं, ये खबरें आती रहती हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है कि अमेरिका गन कल्चर क्यों नहीं छोड़ रहा। सवाल ट्रंप प्रशासन और उनकी नीतियों पर भी है। दुनिया हर बात में लेक्चर देने वाले दुनिया को ट्रंप क्या अपने ही घर में अब सुरक्षित नहीं, इस पर भी बात होगी। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इमरान खान पर गहराते रहस्य की। और चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज सबसे पहले रिपब्लिक भारत स्टूडियो से आपको सीधा पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां इमरान खान के लिए जनता तलाशी अभियान चला रही है। पाकिस्तान में तलाशी इमरान ट्रेंड कर रहा है और इसके पीछे की वजह बेहद खास है, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान जिंदा है या फिर उन्हें निपटा दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर आपको बताएं कि इमरान खान को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है, क्योंकि 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई खबर नहीं है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से भीड़ यहां जुटी हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। इन तस्वीरों को देखने वाले आज उस तस्वीर का भी जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर से कभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट की जा सकती है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपको याद होंगी, जब इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लाहौर के जमा पार्क उनके घर पर पहुंची थी। उसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने सेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया था। ये तब की तस्वीरें हैं। आसिम मुनीर के हाइड आउट्स में आग लगा दी गई थी। ये 9 मई 2023 की तस्वीरें देखिए। जमा पार्क है ये लाहौर का, जहां पर देखिए कैसे
ऐसा लग रहा था कि कोई जंग छिड़ गई है। और देखिए यही वजह है कि एक बार फिर इमरान खान को लेकर ये तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की लाइव लोकेशन ना मिलने के चलते अब एक बार फिर से इमरान खान के समर्थक आसिम मुनीर के जीएचक्यू में अटैक करने वाले हैं, यानी जो हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तानी आर्मी का, वहां अटैक करने वाले हैं। ये दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही हैं, ये दो तस्वीरें, क्योंकि इमरान की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है और समर्थक मुनीर को नहीं छोड़ेंगे। 9 मई वाली तस्वीर रिपीट हो सकती है। चलिए पूरी खबर क्या है, हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं फटाफट, जिससे आप पूरी खबर समझ पाएं। अफगान न्यूज में इमरान को लेकर खबर छपी। खबर में कहा गया कि इमरान की हत्या हुई है अदियाला जेल के बाहर। इसके बाद समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इमरान की बहनें जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। कहा गया कि बीते 21 दिनों से भाई से मुलाकात ही नहीं हो पाई है। इमरान खान बीते 21 दिनों से कहां हैं, सवाल तेजी से उठने लगा। अदियाला जेल प्रशासन ने कहा कि इमरान ठीक है। इमरान की बहन को मिलने की इजाजत दी गई, ये भी जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया। इमरान की बहन ने धरना खत्म करने की बात कही, लेकिन इमरान खान को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि मुलाकात तो अभी भी नहीं हो पाई है। ये कह दिया गया ठीक है, लेकिन कोई तस्वीर अभी भी जारी नहीं की गई है और ये सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के वकील शौकत बसरा का कहना है कि शायद इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके चलते उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। सुनिए जरा। हम सब लोग हैं और मेरा जो शक है, जो यकीन में बदलता जा रहा है, मुझे ये लगता है कि खान साहब को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को कहीं इन्होंने अडियाला जेल से शिफ्ट ना कर दिया हो, क्योंकि हमें ये उनके पुलिस ये कह रही है और बहुत भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वैन भी मौजूद है, हमारे कारकुनान हजारों की तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं। उनको 4 कारकुनान को पुलिस आगे से जाके गिरफ्तार करके लेकर गई है, अभी जो हमें अभी इत्तला मिली है। देखिए अब लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ है पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। मतलब एक तरफ है पाकिस्तान का एक बड़ा नेता और दूसरी तरफ है पाकिस्तानी सेना। ये लड़ाई सेना बनाम सियासत की हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। अब इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो लड़ाई तो ठन चुकी है मुल्ला मुनीर और इमरान खान में, और यही वजह लग रही है जिसके चलते इमरान को ऐसा लग रहा है कहीं आइसोलेशन में डाल दिया गया है। और देखिए ये जो सवाल है, सवाल को ढूंढने के लिए आपको पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक जैद हामिद को सुनना चाहिए, जो आसिम मुनीर और इमरान खान की इस हाई प्रोफाइल जंग के बारे में कुछ इनसाइड डिटेल्स दे रहे हैं। सुनिए जरा उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का एक वीडियो स्टेटमेंट है जिसमें उसने डायरेक्टली बात की है कि पाकिस्तान में उसकी जंग सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम के साथ है। इसने बड़ा उसने क्लैरिफाई किया है कि ये मेरी जंग स्टैब्लिशमेंट की जब आप बात करते हैं तो स्टैब्लिशमेंट भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदमी और वो जनरल आसिम है जिसके साथ मेरी जंग चल रही है। और साथ ही CIA का जो जियोपॉलिटिकल हिटमैन है ज़ल्मे खलीलजाद, उसका एक सीरीज ऑफ थ्रेड, एक ट्वीट्स आती हैं जिसमें एक अनप्रेसिडेंटेड मैनर में वो डिमांड करता है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम इस्तीफा दे दें। और देखिए पाकिस्तान से बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही। बड़ी खबर आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के PM को, यहां CM को नहीं मिलने दिया गया है इमरान खान से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के CM को इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है। तो देखिए मुलाकात करने पहुंचे थे लेकिन मिलने नहीं दिया गया। शहबाज के खिलाफ मोर्चे की तैयारी में है सुहेल अफरीदी, जो खैबर पख्तूनख्वा के CM है, मोर्चा खोलने वाले हैं क्योंकि इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के CM पहुंचे थे मुलाकात करने। सुहेल ने कह दिया है, सुहेल अफरीदी ने कह दिया है कि जब तक मिलने नहीं देंगे तब तक धरना दूंगा।
अदियाला जेल के बाहर बैठा रहूंगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को लेकर कहा जरूर जा रहा है कि वो ठीक है, वो अंदर हैं, वो सुरक्षित हैं, लेकिन अभी तक मिलने किसी से नहीं दिया गया है। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी पहुंचे थे, उन्हें भी मुलाकात नहीं करने दी गई है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे जब तक मुलाकात नहीं होती। इमरान खान के साथ ये सब क्यों हो रहा है? उनका दुश्मन नंबर 1 है आसिम मुनीर, और इसके पीछे के तथ्यों वाले सबूत आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, 2019 में इमरान ने मुनीर को ISI चीफ पद से हटा दिया था। वजह थी बुशरा बीबी के कथित भ्रष्टाचार की जांच। मुनीर ने बुशरा बीबी से माफी मांगी थी, इमरान ने मना कर दिया था, और इसके बाद मुनीर ने इमरान से निजी दुश्मनी शुरू कर दी। 2022 में इमरान की सरकार गिराने में मुनीर का हाथ माना जाता है। नवंबर 2022 में मुनीर आर्मी चीफ बन गया। 2023 से इमरान पर 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, इसके पीछे भी मुनीर का हाथ कहा जाता है। इमरान और बुशरा बीबी को लंबी जेल हुई। इमरान ने मुनीर को मानसिक रूप से बीमार और तानाशाह कहा था। इमरान का दावा है कि मुनीर उनकी और बुशरा की जान लेना चाहते हैं, यानी उनकी पत्नी की जान लेना चाहते हैं। जेल में इमरान को धीमा जहर देने की अफवाहें खूब चल रही थी पाकिस्तान में उस दौर में। PTI कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर दमन भी किया गया। मुनीर ने सोशल मीडिया और इंटरनेट तक ब्लॉक करवा दिया था उस दौर में। इमरान ने कहा कि मुनीर से सुलह नामुमकिन है, और ये दुश्मनी अब पूरी तरह निजी और राजनीतिक दोनों में बदल चुकी है। मुनीर वर्सेस इमरान की पाकिस्तान में सेना वर्सेस जनता का सबसे बड़ा जो टकराव है, वो इसके पीछे की वजह इमरान और मुनीर की ये लड़ाई, ये टकराहट है, जिसके चलते अब ये हाल हो रहा है। और ये टकराव की कहानी कोई आजकल की नहीं है, बल्कि आसिम मुनीर बीते कई सालों से इमरान खान को निपटाने का प्लान बना रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, आप तस्वीर देखिए यहाँ पर। जब 3 नवंबर साल 2022 में वजीराबाद के अंदर इमरान खान को गोली मारी गई थी। एक रैली के दौरान इमरान खान के साथ ये गोलीकांड की घटना घटी थी, जिसमें इमरान खान बाल बाल बचे थे। लेकिन एक बार फिर सवाल यही है कि इमरान कब तक बाल बाल बचेंगे? तो ये तस्वीर आपने देखी, ये 3 नवंबर 2022 की है, जब गोली चलाई गई थी इमरान खान पर। तब बच गए थे, लेकिन लग रहा है अब इस बार बच नहीं पाएंगे। इस तरह की अफवाहें पाकिस्तान में आम हो गई हैं, और क्योंकि पहले भी हमले हुए हैं, और यही वजह की शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि गोलीकांड से जिंदा बचने के बाद आसिम मुनीर ने अगला प्लान लगता है लॉन्च किया। और 9 मई साल 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से एक पूर्व प्रधानमंत्री को घसीटकर, आप तस्वीर देखिए, कुछ इस तरह ले जाया गया था। आसिम मुनीर को हाई कोर्ट से खींचकर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। ये देखिए, ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तस्वीर है। कैसे एक इशारे पर पूर्व प्रधानमंत्री को घसीट कर, देखिए आपको इमरान नजर आ रहे हैं, हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। आसिम मुनीर के इशारे पर यह हुआ, घसीट कर उनको ले जाया गया। कुछ इस तरह का सलूक किया गया था इमरान के साथ मुनीर के इशारे पर। और देखिए, उस तारीख यानी कि 27 अगस्त 2023 से लेकर आज यानी 27 नवंबर 2025 तक इमरान खान लगातार जेल के अंदर बंद है। यानी बीते 834 दिन से, माफ कीजिएगा, 834 दिन से इमरान खान को मुल्ला मुनीर से दुश्मनी की सजा मिल रही है। और 834 दिनों का मतलब है इमरान खान ने 834 बार ही खुद को मरने से बचाया है, लेकिन शायद अब मुनीर के बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और यही वजह है कि अब इमरान को निपटाने का प्लान B बटन दबा दिया गया है। अब कौन सा बटन दबाया गया, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं पाकिस्तान से। इमरान खान की बहन अलीमा ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि हमें मोर्चे के बाद से इमरान से मिलने नहीं दिया गया। मेरी 71 साल की बहन नूरीन को घसीटा गया। अलीमा ये बता रही हैं, आर्मी नहीं चाहती कि इमरान का मैसेज बाहर जाए। देखिए, आर्मी का एंगल आ गया है। अलीमा खुद कह रही हैं, पाकिस्तान में कानून नाम की चीज नहीं है, इमरान को पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलीमा कह रही है कि आर्मी नहीं चाहती कि इमरान का मैसेज बाहर आए, क्योंकि बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत सारे उनके
फॉलोवर्स हैं और ऐसे में आर्मी नहीं चाहती कि इमरान का मैसेज बाहर आए, ये उनकी बहन अलीमा कह रही हैं। 834 दिन हमने आपको बताया कि वो जेल के अंदर रहे, लेकिन जेल के अंदर बंद इमरान खान की जान को लेकर अचानक से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आखिर इमरान खान के जिंदा या मुर्दा होने की थ्योरी पाकिस्तान में क्यों फ्लोट कर रही है? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की वजह भी बन सकते हैं और ऐसी तस्वीरें पहले देखी गई हैं पाकिस्तान में। इमरान खान को लेकर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक जो थ्योरी फैल रही है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। पहली थ्योरी क्या कहती है? आसिम मुनीर ने साइलेंट विंटर प्लान से इमरान को मरवा दिया है। दूसरी थ्योरी, गुप्त ट्रांसफर कर हत्या की है और परिवार से पूरी जानकारी छिपा दी गई है। थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है? मुनीर ने अफवाहें खुद फैलाई जिससे पीटीआई सड़क पर आए और कुचली जाए, उनका दमन किया जाए। थ्योरी नंबर 4 कहती है कि पीटीआई ने मौत की अफवाह खुद चलवाई, बगावत का उन्हें बहाना चाहिए कार्रवाई करने के लिए। ये थ्योरी नंबर 4 कहती है। थ्योरी नंबर 5 आपको बता देते हैं, जेल में असली इमरान नहीं है बल्कि बॉडी डबल है। यानी असली इमरान कहां गए? क्या उनको निपटा दिया गया? ये भी सवाल है। थ्योरी नंबर 6 बताते हैं, सऊदी दबाव में मौत दिखाकर विदेश भेजने का प्लान है इमरान। थ्योरी नंबर 7 जो चल रही है पाकिस्तान में, धीरे धीरे जहर दे रहे हैं, जल्द हार्ट अटैक दिखा दिया जाएगा, यानी दिखा दिया जाएगा कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। थ्योरी नंबर 8, इमरान बुशरा दोनों को एक साथ खत्म करने की तैयारी है और इसके लिए प्लान एक्टिव है। थ्योरी नंबर 9 जो कहती है कि नवाज मुनीर की डील हुई है कि फर्जी मौत दिखाकर इमरान को लंदन भेज देंगे। अब थ्योरीज तो बहुत सारी चल रही, लेकिन सच्चाई क्या है? यही थ्योरी वो वजह है कि आज पाकिस्तान सुलग रहा है। समूचा पाकिस्तान आज टाइम बॉम्ब की तरह बन चुका है जो टिक टिक कर रहा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। पाकिस्तान में फैली शांति किसी बड़े धमाके की तरफ इशारा कर रही है। इमरान खान के समर्थक बस एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं और आदेश मिलते ही जो होगा वो पाकिस्तान के लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी। यहाँ ब्रेकिंग का मतलब टूटने से है, मतलब पाकिस्तान के टुकड़े होने का वक्त आ चुका है, ऐसा लग रहा है। आजादी जब फिर भी कहोगे आजादी, सोच के बोलो आजादी, जब सोच लिया तो आजादी, फिर डरना कैसा आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी। तो पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया ऐसा लग रहा है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, आपको बताएं कि इमरान खान को लेकर कुछ देर में बड़ा ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इमरान खान पर कुछ देर में बड़ा ऐलान हो सकता है और समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में होंगे। बड़ा ऐलान मतलब जो बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं उससे इतर क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहां पर कोई बड़ा ऐलान संभव है। इमरान पर पीएम शहबाज बड़ी बात कह सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब आप सोचिए कि किस तरह माहौल गर्म है पाकिस्तान का कि शहबाज को असेंबली के अंदर ऐलान करना पड़ेगा और 17 मिनट बचे हैं बस। हम टाइमर दिखा रहे हैं आपको, इमरान जिंदा है या नहीं इसका खुलासा प्रहार में आज करने वाले हैं। सिर्फ 17 मिनट बचे हैं, 17 मिनट में प्रहार में आपको बता देंगे कि इमरान जिंदा है या नहीं। पाकिस्तान के टुकड़े करने में हर कोई अपनी भागीदारी निभाने के लिए निकल पड़ा है। पश्तून हो, बलोच हो या इमरान समर्थक हो, हर कोई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो चुका है। और उसके पीछे की वजह है ये तस्वीरें जहां कल शाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा अटैक किया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद आसिम मुनीर की टीम ने करवाया है। अपने लोगों पर ही अटैक करवा रहे हैं। देखिए, पश्तून से लेकर बलोच तक हर कोई पाकिस्तानी सेना को कोस रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट बन चुका है जहां बस एक चिंगारी लगाने की देर है। और फिर शायद आसिम मुनीर आपको रावलपिंडी की सड़कों पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। और बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मुनीर की मुश्किल दिन पर दिन बढ़ने वाली है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंधाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं।
लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। शर्म, शर्म। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। और देखिए, बात सिर्फ पश्तून, बलोच या फिर इमरान समर्थकों की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर व्हाइट कॉलर जॉब से जुड़े लोगों ने भी आसिम मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वकीलों की एक फौज आसिम मुनीर को कोस रही, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वर्दीधारियों को दहशतगर्द यहां पर बताया जा रहा है, सुनिए जरा। अगर आप थोड़ा करीब से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान में सेना वर्सेस आवाम हो चुका है, जहां एक तरफ है पाकिस्तान की सेना तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान की जनता। ये लड़ाई सीधे तौर पर चल रही है और यही वजह है कि अब आसिम मुनीर खुद अपने ही लोगों पर गोली चलवा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह के खाने के बाद आसिम मुनीर को अब इमरान खान ने लताड़ा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला है। मुनीर पर निशाना साधते हुए इमरान ने कहा है कि जनरल सेना का अपमान कर रहे हैं, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दे रहे हैं। इमरान खान ने आसिम मुनीर पर आरोप लगाए हैं। जनरल मुनीर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए न सिर्फ सेना की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि देश के हितों की भी अनदेखी कर रहे हैं। तो अब मुनीर के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस पूरे पैटर्न को आप समझिए, एक तरफ जनता आसिम मुनीर के खिलाफ है, दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक भी आदेश के इंतजार में तैयार बैठे हैं। तो इसके इतर स्थिति को समझते हुए पाकिस्तान की लेडी ब्रिगेड भी आसिम मुनीर पर ही हमलावर हो चुकी है। मरियम नवाज तो खुलकर आसिम मुनीर को विलेन ही बता रही हैं, सुनिए जरा। पैटर्न जो देखते हैं ना कि किन लोगों को लापता किया जाता है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर दोस्त जिन्होंने फौज पर तनकीद की है या इंटेलिजेंस एजेंसीज पर तनकीद की है। ऑब्वियसली जब 70 सालों से ये एक इदारा और एक ये फर्द वाहिद की बात नहीं है, ये इदारे की बात है। इदारा जब इस मुल्क पर काबिज है, इसके वसाइल पर काबिज है और लोग उसके खिलाफ बोलते हैं काबिज होने की वजह से, तो जाहिर सी बात है उनको लगता है क्योंकि आपका पूरा जो एक स्टेट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही कंटिन्यू हो रहा है जैसे आप अभी तक एक कॉलोनियल स्टेट है। खूनखां में पिछले 14 साल से क्या हो रहा है? कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे? काम करना आता ही नहीं है, लेकिन बयानिया है जी। बयानिया क्या है? वो झूठा है, वो चोर है, गाली निकालो, खवातीन का मजाक उड़ाओ, ये तो अपनी अमालों का फल है, वो खा रहे हैं ना। मैं अगर खुदा न खास्ता अपने मुल्क के ऊपर हमला करूं और फिर मैं सोचूं कि मुझे गले में फूलों के हार डाले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो सुना आपने, पंजाब की सीएम मरियम भी कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क पर हमला करो और गलों में हार डाले जाएं। इस बीच आपको बताएं बड़ी जानकारी जो पाकिस्तान से मिल रही है। अदियाला जेल के बाहर धरना शुरू हो गया है। धरने पर बैठ गए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी। सुहेल को इमरान से मिलने से रोका गया था। अभी कुछ देर पहले ये खबर हमने बताई थी आपको और उन्होंने कह दिया था उस वक्त कि धरने पर बैठेंगे और अब जानकारी मिल रही है। देखिए पल पल की जानकारी पाकिस्तान से आपको सीधे दे रहे हैं, जहां अदियाला जेल के बाहर अब धरने पर बैठ गए हैं सुहेल अफरीदी और कह दिया है कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन सुहेल अफरीदी ने, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने, सीएम ने
शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी हालात तनावपूर्ण होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के। और क्योंकि असेंबली के अंदर बोलने वाले हैं शहबाज, उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो देखिए दबाव बना रहे हैं जो इमरान समर्थक है, और उसी में आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी, जो बाहर अब धरना प्रदर्शन पर अदियाला जेल के बाहर, जहां कहा जाता है कि इमरान बंद है, अभी आधिकारिक तौर पर यही जानकारी है, तो ऐसे में वो बाहर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। तो ये बड़ी खबर, और आपको बता रहे हैं, देखिए सिर्फ 10 मिनट टाइमर देख रहे हैं आप, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं जब इमरान को लेकर स्थिति साफ होगी। आज पूरा पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ा है, और ये महज 1 या 2 हफ्ते का परिणाम नहीं है, बल्कि ये दशकों का गुस्सा है जो अब बाहर आ रहा है। पाकिस्तान में सेना का जनरल होने का मतलब ही है एक घूसखोर भ्रष्टाचारी होना। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए, जो साफ बताती है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल अपनी सरहद को सुरक्षित रखने से ज्यादा पैसा बनाने में, और या ये कहें कि अय्याशी करने में, लेविश लाइफ जीने में टाइम पास करते हैं। अलग अलग जनरल्स की आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी जनरल्स की, जिनकी लाइफस्टाइल आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी बड़ी हस्ती को देख रहे हैं आप। तो पाकिस्तानी जनरल्स की अय्याशी पर भी हमने थोड़ी सी जानकारी जुटाई है, रिसर्च की है, और हम चौंकाने वाले आंकड़े भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये डिटेल्स भी दे देते हैं। पाकिस्तानी जनरल्स करोड़पति नहीं, अरबपति बनते हैं। एक जनरल की सैलरी पता है कितनी होती है? 8 से 10 लाख रुपए महीना। लेकिन असली कमाई 8 से 10 लाख तो पेपर्स पर है, असली कमाई बिजनेस और लैंड से होती है, डील्स करते हैं। डीएचए में एक प्लॉट 10 से 50 करोड़ तक का होता है। रिटायरमेंट गिफ्ट पता है कितना मिलता है? 300 से 500 कनाल जमीन। विदेशों में फ्लैट, लंदन, दुबई, अमेरिका, अलग अलग जगह ठिकाने। जनरल बाजवा के बेटे की शादी में 5 अरब की दौलत दिखी थी, अब शादी में दिख गई थी इतनी दौलत। जनरल फैज हमीद, दुबई में उनका विला है, इस्लामाबाद में पैलेस था। सोच रहे हैं आसिम मुनीर की भी बात कर लेते हैं। कराची में 10 करोड़ का बंगला है आसिम मुनीर का। जनरल्स के बच्चे अमूमन पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, लंदन में पढ़ाई करते हैं, लग्जरी गाड़ियां चलाते हैं, आवाम यहाँ लुटी पिटी बैठी हुई है। प्राइवेट जेट जैसी सुविधा टॉप 20 जनरल्स को मिलती है। पेट्रोल इनका फ्री है, बिजली इनकी फ्री है, स्टाफ फ्री है। अय्याशी में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद सीमेंट फैक्ट्री, शुगर मिल जाती है। पाकिस्तान दिवालिया है और जनरल्स मालामाल हैं। ये पाकिस्तान की हकीकत है। जनरल्स का पूरा बहीखाता सुना आपने, कैसे ऐश में रहते हैं। जनता चाहे एक एक चीज को, एक एक दाने को मोहताज रहे, लेकिन इनकी अय्याशी, इनकी ऐश खत्म नहीं होती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है सुहेल अफरीदी का गुस्सा बढ़ गया है। अलग अलग ऑप्शन सोचे जा रहे हैं, सुहेल अफरीदी कह रहे हैं। धरने के बाद पाकिस्तान सरकार की आंखें खुलेंगी। सुहेल कह रहे हैं हम पश्तून दोबारा वापस नहीं जाएंगे, हम अपने लीडर को आजाद कराकर ही रहेंगे। सुहेल कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सीएम सुहेल अफरीदी को इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। अदियाला जेल के बाहर बैठे और कह रहे हैं कि हम पश्तून नहीं जाएंगे। देखिए इमरान खान पश्तून हैं और उनके पश्तूनी लीडर क्योंकि जेल के अंदर है, मुलाकात नहीं हो रही है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि हम पश्तून हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के जनरल्स के बारे में हमने आपको बताया, उनकी ये अय्याशी कई बार भारी भी पड़ चुकी है। आप सोच कर देखिए, एक देश का सेना प्रमुख जब किसी दूसरे देश जाता है तो वहां रहने वाले पाकिस्तानी उसे सरेआम गालियां देते हैं। तस्वीर ये देख रहे हैं आप, ये साल 2023 की है जब पाकिस्तान का पूर्व सेना प्रमुख छुट्टी मनाने पेरिस गया था, तो वहां मौजूद पाकिस्तानी लोगों ने उसे भर कर गालियां दी थी। सुनिए जरा ये। पुलिस को बुलाओ, पुलिस से बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। दाऊपुर पाकिस्तान दे फौज मशर, पुलिस से बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। देखिए पेरिस घूमने गए थे और कितनी इज्जत नवाजी गई, आपने देखा वीडियो में। इस जनरल बाजवा का भी किस्सा आपको सुनाना चाहते हैं हम, सुनना चाहिए आपको, क्योंकि यही जनरल आसिम मुनीर का मेंटोर रहा है। दरअसल साल 2022 में सैन्य सत्ता से जाते वक्त बाजवा ने एक बड़ा इमोशनल भाषण दिया था और कहा था कि अब सेना को सत्ता में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और सरकार में
दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। बाजवा की इन बातों पर भरोसा करके इमरान खुद इनके फैन बन गए थे और बाजवा की तारीफों के पुल बांधा करते थे। एक बार इमरान की बेवकूफी को भी देख लीजिए आप जरा। मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आज, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया। फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं ये। देखिए, इमरान एक तरफ जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ 29 नवंबर साल 2022 को बाजवा ने अपनी सैन्य सत्ता आसिम मुनीर को सौंप दी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसे भी अपने किए गए कर्म कांडों से ट्रेन कर दिया, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि एक बार फिर एक बड़ा नेता पाकिस्तानी सेना के टारगेट पर आ चुका है। बाजवा के हैंडओवर करने की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुनीर को हैंडओवर किया और मुनीर बाजवा वाले ही रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि आपको बताएं, ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की सत्ता जनरल्स का शिकार बन चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। 1958 की बात करें तो जनरल अयूब खान, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा मार्शल लॉ लाकर खुद राष्ट्रपति बने। 1977 की अब बात कर लेते हैं। जनरल जियाउल हक, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले के जरिए मार्शल लॉ लगा के हटा दिया। 1999 की बात कर लेते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री बन गए थे। नवाज शरीफ का सैन्य तख्ता पलट हुआ, नवाज को जेल भेज दिया गया था, आपको याद होगा। 1993 में जनरल अब्दुल वहीद काकर प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान के साथ मिलकर इस्तीफा दिलवाया गया उनसे जबरदस्ती। 2014 में भी ऐसे ही हुआ। जनरल राहील शरीफ प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ को धरना और दबाव और बाद में पनामा केस के जरिए अयोग्य ठहरा दिया गया था और कमान इन्होंने संभाल ली थी। तो ये हालात रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया है ये मामला। पाकिस्तान में जनरल्स का शिकार हुए राजनेताओं की लिस्ट हमने आपके सामने रख दी। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर ये 27 दिसंबर 2007 की है, जब रावलपिंडी के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। ये उस वक्त की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हत्या के पीछे हाथ निकल कर आया था परवेज मुशर्रफ का। तस्वीर देखिए, रैली कर रही थी और अचानक गोली चल गई थी। उनका काफिला कारसाज के करीब पहुंचा तो फिजा यके बाद दीगर। इस मामले की पूरी डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते। हुआ क्या था, बेनजीर भुट्टो की वापसी से मुशर्रफ को सत्ता जाने का डर सता रहा था। अक्टूबर 2007 में बताया जा रहा है कराची हमला हुआ, 140 लोग मर गए, बेनजीर बाल बाल बच गई थी। बेनजीर ने उस वक्त मुशर्रफ को खत लिखा और लिखकर कहा कि मेरी जान को खतरा है। खत में 3 नाम उन्होंने दिए, 2 जनरल्स के थे और एक खुफिया अधिकारी का नाम था कि इनसे खतरा है। मुशर्रफ ने सुरक्षा हटा दी, जैमर नहीं दिए। रावलपिंडी रैली में सिर्फ स्थानीय पुलिस थी जहां ये पहुंची हुई थी बेनजीर भुट्टो, फेडरल फोर्स ही नहीं थी। हमले के 4 मिनट बाद मुशर्रफ के आदेश पर क्राइम सीन होश से धो दिया गया। यूएन जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हत्या सिर्फ तालिबान अकेले नहीं कर सकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि मुशर्रफ सरकार ने जानबूझकर सुरक्षा कम की। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुशर्रफ को मुख्य मुलजिम बताया उस दौर में और 2017 में मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 2019 में मुशर्रफ को हत्या के केस में फांसी की सजा सुनाई गई। मुशर्रफ दुबई भागे, 2023 में मरे, केस खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये इनका तरीका है। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ आप देखिए, साल 2007 की तस्वीर है जब बेनजीर की हत्या की गई और दूसरी है इमरान खान से जुड़ी खबर।
जहां यह आशंका जताई जा रही है कि क्या उनकी हत्या की जा चुकी है। और अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान के साथ बेनजीर जैसा हाल होने वाला है। बेनजीर की हत्या का दोषी जनरल, इमरान की जान का दुश्मन जनरल ही इसमें मेन पॉइंट बनकर आ रहा है। तो क्या इमरान के साथ भी वही हो रहा है जो बेनजीर के साथ हुआ था? और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान से मिलने पर अड़े हुए हैं सुहेल अफरीदी। कह रहे हैं कि हमें एक बार इमरान खान से मिलने दिया जाए। तरह तरह की अफवाहें हैं और ऐसे में एक बार मिलने दिया जाए। इमरान खान को लेकर हमारी चिंता बढ़ गई है, पूरा पाकिस्तान देश चिंता में डूबा है। सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं कि मिलने ही दिया जाए। पूरा देश डूबा हुआ है चिंता में। सबको ऐसा लग रहा है कि आखिर कहां है इमरान खान, और इसीलिए मिलने की अपील कर रहे हैं बार बार सुहेल अफरीदी, जो जेल के बाहर, अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं, पश्तून हैं, और इमरान पश्तून हैं। तो ऐसे में पश्तूनी प्रेम यहां उन्हें यहां खींच लाया है और कहा जा रहा है कि जब तक नहीं मिलवाएंगे तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और अब से कुछ ही क्षणों में इमरान को लेकर असेंबली में क्या बोलते हैं शाहबाज, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इमरान खान है कहां? पूर्व प्रधानमंत्री का कहीं वो हश्र तो नहीं कर दिया गया जो बाकियों का किया गया है? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। इमरान खान कहां है? इमरान खान कैसे हैं? इमरान खान के परिजनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कहीं इमरान खान के साथ कोई अनहोनी तो नहीं की गई है? ये वो सवाल है जो तलाश इमरान के तहत पूछे जा रहे हैं। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान दो धड़ों में बंट चुका है। एक धड़ा वो जो इमरान खान को पसंद करता है तो मुनीर को मरते देखना चाहता है। दूसरा धड़ा वो जो सत्ता की प्याली से कुछ डॉलर की चुस्की लेना चाहता है। यहाँ चुस्की से आप समझ चुके होंगे कि बात आसिम मुनीर की हो रही है। आसिम मुनीर लगातार इमरान को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगा है। इमरान खान बाहर आया तो मुनीर की मुसीबत बढ़ सकती है। वो इमरान ही थे जिन्होंने मुल्ला मुनीर को आईएसआई के दफ्तर से गेट आउट कर दिया था। अब मुनीर बदला लेते हुए इमरान को जेल की सलाखों के पीछे डाले हुए हैं। लेकिन इमरान भी अपना वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए। जहां अपने मुल्ला आसिम मुनीर ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली फोर्टिफाई कर लिया, तब उसने ये कदम लिया कि जान से मार डालने की कोशिश करूं, जान से मार डालूं। पाकिस्तान एक बार फिर सुलग रहा है। इमरान खान की मौत को लेकर उड़ी अफवाह अब लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक फैल चुकी है। इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थक अपने हाथों में झंडा छोड़ बंदूक पकड़ने को बेताब नजर आ रहे हैं। खान साहिब और उनकी फैमिली का है, और एक इम्तिहान हमारी पूरी कौम का, हम सब का है। वो इम्तिहान जेल में देकर डटे हुए हैं, नहीं झुक रहे हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं खौफजदा है। इमरान की तीनों बहनें अपने भाई की लड़ाई लड़ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि इमरान की बहनों को मिलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन खबर है कि अब तक इमरान की बहनों को जेल के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में सवाल गूंज रहा है कि इमरान खान जिंदा है या मोर देन 100 टाइम्स मिल चुके हैं, लेकिन इस दफा शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है। दूसरी बात ये कि मैं जरूर कहूंगा कि पहली बात तो ये कि आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है जिससे आप लोग ताने बाने जोड़ते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जनरल कांड की तैयारी कर चुका है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ इमरान को ठिकाने लगा देना इतना आसान नहीं। इसीलिए मुनीर चुस्की जहर का प्लान लेकर आया है। अब एक तरफ इमरान को अंदर जहर देने की खबरें पाकिस्तान में हेडलाइंस बना रही हैं, तो वहीं मुनीर की जी हुजूरी में लगा शहबाज शरीफ भी इस खौफ में है कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो क्या मुनीर की पिस्टल पर लगी अगली कनपटी शहबाज शरीफ की होगी। ये कैसा त्रिकोणीय सत्ता का मुकाबला बन चुका है, जहां इस्लामाबाद की गद्दी के लिए मुनीर का टारगेट इमरान है, इमरान का टारगेट शहबाज है और शहबाज का असली टारगेट है आसिम मुनीर।
अब इन तीनों में से आखिर में कौन बचेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन खतरा फिर भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि पंजाब प्रांत की मलिकाए मरियम भी इस रेस में साइलेंट दावेदारी ठोक चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ इमरान को लेकर पाकिस्तान में भारी बवाल है, क्या होता है सेशन में आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बात दिल्ली की भी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में टेरर मॉड्यूल पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंक की जड़ें जितनी उखाड़ी जा रही है उतनी ही गहरी निकल रही हैं, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। राजधानी से लेकर महाराष्ट्र तक आतंक का नेटवर्क बिछाया गया था, जिसकी कड़ी अब खुलकर सामने आ रही है। वहां क्या आपको बताएं, जांच एजेंसियों ने आज कई बड़े राज से पर्दा उठाया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकानों का खुलासा हुआ है। उसने पूर्व सरपंच से 3 बेडरूम वाला मकान किराए पर ले रखा था और इस मकान में उसके साथ शाहीन भी आती थी। इतना ही नहीं, एनआईए ने खुलासा किया है कि कुछ दिनों तक मुजम्मिल ने विस्फोटक यूनिवर्सिटी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर खेत में छिपा रखा था। एनआईए ने मुजम्मिल के जिस नए ठिकाने का पता लगाया है, वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मुजम्मिल के एक और ठिकाने का खुलासा हुआ है, जो खोरी जमालपुर में उसने एक रूम रेंट पर लिया था और उसने ये कहा था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए वो रेंट पर ले रहा है। इस वक्त ये जेके हाउस आप देख रहे हैं, ये पूर्व सरपंच का घर है, जहां पर मुजम्मिल ने इस घर को रेंट पर लिया था। और पूर्व सरपंच का भी ये कहना है कि कई बार शाहीन को भी मुजम्मिल के साथ उसने इसी घर में देखा हुआ था। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर पूर्व सरपंच जो जुम्मा है उसका अपना निजी घर है, और उससे 1 किलोमीटर दूरी पर ये जेके हाउस है, जो जुम्मा जो सरपंच है उनका ये। तो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल पर एनआईए ने और क्या क्या खुलासे किए हैं, नई जानकारियां क्या आई हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आतंकी के नए ठिकाने का पता चल गया है। जमालपुर गांव में किराए के घर पर यह रहा करता था। कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए इसने यही बोलकर घर लिया था। मुजम्मिल कई बार यहाँ शाहीन सईद के साथ भी देखा गया है। कमरे में 12 दिन तक विस्फोटक छुपा कर रखा गया था। विस्फोटक के लिए आतंकी इश्तियाक की मदद ली गई थी। ये नई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट का महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आ गया है। देखिए, ये सिर्फ टेरर मॉड्यूल नहीं है, ये भारत के दिल पर वार करने की साजिश थी। और अब खुलासों की रफ्तार बता रही है कि किस तरह आतंक की जड़ें हमारे बीच गहरी पैठ बना चुकी थी। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में पनप रही आतंकी जड़ों का सफाया किया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर कई ताबड़तोड़ खुलासे किए हैं। घर में बैठे ये गद्दार अपने ही देश के खिलाफ चंद रुपयों के टुकड़ों के लिए विदेश में नौकरी के लालच में आतंक का एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। ये टेरर सिंडिकेट लोगों की सांसें रोकने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक फैली आतंक की जड़ों को काट दिया है। दहशतगर्द पुलिस के शिकंजे में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच मुजम्मिल को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि मुजम्मिल के कई ठिकाने थे जहां वो विस्फोटक रखता था। व्यापारी बनकर घर किराए पर लिया था। यूनिवर्सिटी के पास खेत में रखा था बारूद। खेत में बने छोटे से कमरे में रची साजिश। यहाँ 2540 किलो रखा था विस्फोटक। बाद में पकड़े जाने के डर से इस बारूद को इश्तियाक के पुराने घर में छिपा दिया गया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के संभाजी नगर कनेक्शन ने सबको सख्ते में डाल दिया है। यहाँ से पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया, जिसके तार पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़े हैं। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे मॉड्यूल का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। एक एक खुलासे के बाद अब बाकी कड़ियां जोड़ने का काम तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र कनेक्शन जो सामने आए, महिला कौन थी, चलिए इस पर जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल दे देते हैं। आरोपी महिला का नाम कल्पना बताया जा रहा है। पुलिस उसकी पहचान की जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट के वक्त वो मौके पर ही मौजूद थी। दिल्ली में जिस होटल से महिला की गिरफ्तारी हुई, वहां पुलिस को कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। 2017 का फर्जी IAS नियुक्ति पत्र भी मिला है। संदिग्ध आधार कार्ड पुलिस ने बरामद कर लिया और उसके खाते में पाकिस्तान से बड़ी रकम भेजी गई थी। पुलिस ने उसके कमरे से 2 चेक बरामद किए हैं, एक 19 करोड़ का, दूसरा 6 करोड़ रुपए का। महिला की अब गतिविधियों को लेकर जांच चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खातों से उसके अकाउंट में बड़ी रकम भेजी जा रही थी। यानी आप समझ लीजिए कि ये जो कनेक्शन था दिल्ली से महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। जांच का दायरा बढ़ गया है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए, रुक रहे बहुत थोड़ी सी देर के लिए, जल्द लौट रहे हैं। अब बने रहिए।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।